बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूअर्स, आज जो ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ ना, वो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। जिसके लिए हमने लिया है 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टेबल स्पून या 1 टीस्पून ले लें आप साबुत काली मिर्च। अब हम इसे करेंगे ड्राई रोस्ट। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी बनाने वाले हैं, तो आखिर तक साथ रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और जब हम ये सब चीज़ें ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा हमने जलाना नहीं है, बस हल्का हल्का ड्राई रोस्ट करना है। हल्की सी ज़ीरे की खुशबू आने लगे तो हम इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है, तेज़ चूल्हे पे नहीं करना। और ड्राई रोस्ट करने के बाद इसे हम पैन में से निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे मोटा मोटा कूट लेंगे, या फिर अगर आपके पास मिक्सी जार है तो आप उसमें बिल्कुल मोटा मोटा इसको दरदरा पीस लेंगे। इसको ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, बिल्कुल हल्का हल्का ग्राइंड करना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद बिल्कुल जैसे मोटा मोटा पीस लेना है। इसके बाद हम लेंगे हाफ़ कप ऑयल या घी, एक पैन में डालेंगे। उसी पैन में डालना है जिसमें हमने ड्राई रोस्ट किया था, और उसको हल्का सा गर्म करेंगे। उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 से 3 तेज़ पत्ते, 1 टीस्पून काली मिर्च, हाफ़ टीस्पून लौंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची और 2 से 3 छोटी इलायची। इसको हम हल्का हल्का फ्राई करेंगे ताकि मसालों की, गरम मसाले की अच्छी से खुशबू, कुरकुरा सा टेस्ट गरम मसाले का निकल के आ जाए। जब ये हल्का हल्का फ्राई होने लगे, ज़्यादा जलाना नहीं है, तो फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा। अब इसमें ज़ीरा आखिर में डालना है, क्योंकि ज़ीरा अगर हम पहले डाल देंगे तो ज़ीरा जल जाएगा। बहुत से लोग ज़ीरा इसके साथ साथ ही डाल देते हैं और इसको फ्राई करने में हल्का ज़ीरा जल जाता है, काला हो जाता है। ज़ीरे को कभी भी जलाया ना करें। इसके साथ ही हम आपको बहुत ज़बरदस्त सी टिप देंगे, तो इसमें हम डालेंगे 3 दरमियाने साइज़ के प्याज। और टिप ये है कि ज़बरदस्त सी प्याज आप अगर किसी में डालें, किसी गोश्त में, किसी सालन में, तो इस तरीके से आड़े काट के डालें। जिस तरीके से हम आम तौर पे सालन में स्लाइस काटते हैं उस तरीके से नहीं, हम दूसरे रुख से इसको काटें। तो इस तरीके से अगर प्याज मोटे मोटे भी काटेंगे तो सालन में घुल जाएंगे और नज़र नहीं आएंगे। इस तरीके से हम प्याज आम तौर पे सालन के लिए काटते हैं, वो सालन में घुलते नहीं हैं। और अगर हम ऐसे ही कच्चे प्याज डालें तो वो साबुत नज़र आते हैं, आखिर तक घुल नहीं पाते। तो हमें इस तरीके से आप प्याज काटेंगे, तो आप इसे मोटा भी काटेंगे तो ये गोश्त में या सालन में आप किसी में डालेंगे तो ये गोश्त के साथ साथ बहुत आसानी के साथ गल जाते हैं और नज़र नहीं आते। अब हम इसे सॉफ़्ट करेंगे, हमें फ्राई नहीं करना, डार्क कलर नहीं लाना, इस पर हल्का हल्का सॉफ़्ट करना है। जब ये हल्के हल्के सॉफ़्ट हो जाएँ इस तरीके से, तो अब हम इसमें डालेंगे गोश्त। हमने लिया है मटन, आप बीफ भी ले सकते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 किलो गोश्त ले लें, या आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपने बनाना हो। चाँप का हो तो बहुत ही मज़ेदार लगता है, और मटन का हड्डी वाला गोश्त भी बहुत अच्छा लगता है इसमें। आप चाहें तो बोनलेस का भी बना सकते हैं। तो इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम डालेंगे 10 से 12 हमने साबुत जवे लिए थे लहसुन के, जिनको लंबाई के रुख में हमने 2-2, 3-3 टुकड़े कर लिए हैं। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे अदरक, बारीक कटा हुआ, छोटा टुकड़ा लिया था हमने, उसे बारीक कटा हुआ अदरक हम इस तरीके से ऐड कर देंगे। और इसमें हम डालेंगे साबुत मसाले डालेंगे, ताकि ये सारे मसाले इसमें पकें और गोश्त के साथ साथ ही इसका टेस्ट निकल के आए। ये बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सालन बन के तैयार होता है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पानी गलाने के लिए गोश्त को। गोश्त को हमने ज़रा सा सालन ऑयल में भून लिया था, पहले गोश्त को भून लें ऑयल में, और भूनने के बाद इसमें गलाने के लिए पानी ऐड कर दें। और इसके साथ ही हम डालेंगे हस्ब ज़ायक़ा नमक और 1 टीस्पून हल्दी का। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे साबुत वाली लाल मिर्च, 15 से 20 अदद इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें 2 टुकड़े भी कर सकते हैं। हमने बीच में हल्का सा कट लगा दिया है। इसे डाल के हम इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे। जब हल्का अच्छा सा उबाल आ जाएगा तो हम मीडियम फ्लेम पे इसे गलाने के लिए रख देंगे। और जब ये अच्छी तरह गल जाए, देखें इस तरीके से अच्छी तरह गल जाएगा, और खुशबू भी आ रही है और लुक भी बहुत ज़बरदस्त है, जायकेदार मज़ेदार मसाला लग रहा है।
प्याज अच्छे तरीके से गल गए हैं, इसमें सारे मसाले घुल मिल गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से गोश्त गल गया था। हमने मटन का गोश्त लिया था, बहुत अच्छे तरीके से गल गया था। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 250 ग्राम या 1 पाव दही हमने इसमें ऐड कर दिया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार यमी और टेस्टी सा सालन बन के तैयार होगा। ज़्यादातर खाने हम ईद पे या ईद के बाद बनाते हैं तो उसमें टमाटर ऐड होते हैं और टमाटर वाले सालन खा खा के बाज़ औक़ात इंसान दिल भर जाता है और थक जाता है। इसके अलावा टमाटर और बहुत सारी हरे मसाले, सब्जियां वगैरह जो आमतौर पे सस्ती मिल रही थी वो बहुत महंगी हो जाती हैं ईद के दिनों में। तो आप चाहें तो इस तरीके से सालन बनाएं, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। दावत में भी बना सकते हैं, किसी भी वक्त घर में बना के खाएं, बहुत मज़ेदार लगता है। तो जब ये दही खुश्क हो जाए, दही का मसाला भुन जाए, तो हम इसमें डालेंगे ड्राई रोस्ट मसाले जो हमने दरदरे कूट के या पीस के रखे थे। बारीक नहीं पीसने, बिल्कुल देखें हमने दरदरे कूटे हैं। इन सभी मसालों को हम इसमें ऐड करेंगे। साबुत धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च जो हमने दरदरी कूट के रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट इसमें निकल के आएगा, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। अगर आप चाहें तो अब इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रख सकते हैं या चाहें तो बिल्कुल भुना हुआ आपको पसंद हो खड़े मसाले का सालन तो आप बिल्कुल भून भी सकते हैं, लेकिन इसमें हल्की हल्की ग्रेवी अच्छी लगती है। चपाती या तंदूरी के साथ आप खाएं तो बहुत मज़ेदार लगती है। तो बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और यमी सा सालन बन के तैयार हुआ था। इसके साथ ही आखिर में इसमें आप बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और लीमू के बारीक स्लाइसेस और अदरक, हरा धनिया छिड़क दें तो बहुत ही मज़ेदार खूबसूरत लगता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसका, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप इसे मिक्स कर दें और दम पे थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि इन सभी मसालों का अच्छा सा टेस्ट इसमें निकल के आ जाए। हमने इसमें हरा धनिया ऐड नहीं कर रहा था, अगर आपको पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें हरा धनिया नहीं डलता। 4 से 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख दें ताकि इसका मसाला खुश्क ना हो, ड्राई ना हो बिल्कुल, और हल्की हल्की सी ग्रेवी रहे तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बहुत मज़ेदार सी कढ़ाई बन के तैयार हुई है। कढ़ाई में आप ये पकाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो कढ़ाई खड़े मसाले हमने बनाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से। तो एक बार आपने ज़रूर ट्राई करने हैं और अपना अच्छा सा फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह ताला आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप ये ज़रूर ट्राई करेंगे और घर वालों को खिलाएंगे तो इंशाल्लाह घर वालों को भी पसंद आएगा और इससे ज़्यादा मज़ेदार और ख़ूबसूरत तरीके से बनेगा भी, और आप इसी तरीके से सर्व करेंगे तो सबको पसंद आएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।